हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक फिनोमिना है किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड को कितना कंसंट्रेट करता है। यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल है जिसका कोर एम्प्टी है, मींस एयर कॉइल, ये एयर कोर है। ओके, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सिंपल समझने के लिए हमने यहाँ पे एक कंपास रखी है। ये जो कॉइल है इसमें 50 टर्न्स है कॉपर वायर की, और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है जिसकी सप्लाई है 9 वोल्ट्स अल्टरनेटिंग करंट। तो हमने ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है कि जब भी किसी कॉइल में से करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो अब इस कॉइल को मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ जिससे इसमें करंट प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जब टच करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस एयर कोर में आयरन की एक नेल डाल देते हैं। तो हमने एयर कोर की परमिएबिलिटी चेक कर ली है कि वो कंसंट्रेट फील्ड को नहीं कर रहा। तो जब हम इसको दोबारा सप्लाई देंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोबारा कंसंट्रेट होना स्टार्ट होगा। ओके, तो मींस एयर की परमिएबिलिटी कम है, इस आयरन नेल की ज़्यादा है। अब इससे भी अच्छी परमिएबिलिटी अगर हमने चेक करनी है तो ये है हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में यूज़ होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से इस फिनोमेना को चेक करेंगे। तो मेरे पास है ये दूसरी कॉइल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉइल को इसके ऊपर रैप कर देंगे क्योंकि ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो जाएगी। इसके ऊपर अगर हम रैप करके इस कॉइल को रैप करेंगे तो इसकी आउटपुट के ऊपर हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है या नहीं। तो हम सेकेंडरी कॉइल को इसके ऊपर रैप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने ये सेकेंडरी कॉइल को इस प्राइमरी कॉइल के ऊपर रैप कर दिया। ओके, अब हम इसके ऊपर टेप करेंगे। ओके, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे एक आउटपुट डिवाइस से जो कि एक बल्ब है। तो हमने कॉइल को प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी को रैप कर दिया। ओके, अब हम इसको एसी सप्लाई देंगे। जब हम इसको एसी सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, ये देखिए। ओके, अब हम इसमें आयरन नेल डाल के देखते हैं कि शायद कुछ परसेंट हमें आउटपुट मिल जाए। नहीं, अब हमारे पास आता है ये सॉफ्ट आयरन कोर। तो मैं इसको यहाँ पे टच कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करूँगा इसके अंदर। और इसको कर देते हैं बंद। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि सॉफ्ट आयरन कोर की जो परमिएबिलिटी होती है वो कितनी पावरफुल परमिएबिलिटी है, जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड को कितनी अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर हम इसको निकाल देते हैं